क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मैं पहले जानना चाहता हूँ आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइए कमेंट्स में कि ये जो वायर मैंने यूज़ किया वो सही है या नहीं है। कोई कभी-कभी बीच में कमेंट आता है कि वो जो है वायर से आवाज़ बहुत लो आ रहा है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वायर अब आवाज़ ठीक आ रहा है आप लोगों को। आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी हो, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सुपर चैट के ज़रिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के ज़रिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। लो जी, सबका सपना सही हो गया, साकार हो गया और सेलेक्टर्स ने आखिरकार सबकी बात सुन ली और पहले 3 टी20 मुकाबले के लिए श्रेयस अय्यर को तिलक वर्मा की जगह चुन लिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो स्क्वाड है श्रेयस अय्यर को सिर्फ पहले 3 टी20 के लिए चुना गया है तिलक वर्मा की जगह और क्योंकि तिलक वर्मा को सिर्फ पहले 3 टी20 से बाहर रखा गया है। रवि बिश्नोई का नाम आया है वॉशिंगटन सुंदर के जगह पर वो पूरे सीरीज के लिए चुने गए हैं। तो ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है। तो 2 चेंजेस हुए हैं भारत के टी20 स्क्वाड में टी20 सीरीज के लिए जो 21 तारीख से शुरू होने वाला है और ये 2 बदलाव जो भारत की टी20 टीम में हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। तिलक वर्मा चोटिल है, उनका एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुआ था, उसकी वजह से वो पहले 3 टी20 से बाहर हैं। वॉशिंगटन सुंदर की जहाँ तक बात है, वॉशिंगटन सुंदर को पूरे टी20 सीरीज से बाहर घोषित कर दिया गया और उनके जगह पर रवि बिश्नोई का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है। अब श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन जो है वो सिर्फ पहले 3 टी20 के लिए किया गया है। पब्लिक के डिमांड पे हुआ है शायद। तिलक वर्मा की जगह तिलक वर्मा आपको 2 स्किल देते हैं, श्रेयस अय्यर सिर्फ 1 स्किल देते हैं। मुझे नहीं पता वो किस बेसिस पे श्रेयस अय्यर तिलक वर्मा की जगह पे आए। मुझे लोग पता है वो आंकड़े फेंकेंगे मेरे मुंह पर और कहेंगे कि क्या वो तो उसने आईपीएल में रन बनाया और ये किया और वो किया। उसका जगह नहीं बनता है भारत के टी20 सेटअप। 11 में आपके पास पहले ही सूर्य कुमार यादव है जो सिर्फ एक चीज करते हैं, पहले ही रिंकू सिंह है जो एक चीज करते हैं और एक खिलाड़ी हो गए जो एक चीज करते हैं। ये मेरे ख्याल से टी20 क्रिकेट में नहीं चल सकता। ये हमको ये बात समझ लेना चाहिए। जितनी जल्दी हम ये बात समझ जाए उतना बेहतर है भारत की टी20 क्रिकेट के लिए। जहां तक बदलाव है रवि बिश्नोई की, मेरे ख्याल से वो विपराज निगम के पास जा सकते थे, वो नहीं गए। वो रियान पराग के पास जा सकते थे, वो नहीं गए। आयुष बदोनी के पास जा सकते थे, वो भी नहीं गए और सीधे गए रवि बिश्नोई के पास। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो देखना चाहते हैं कि रवि बिश्नोई किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भारत में और श्रीलंका में मैचेस होना है तो आपको स्पिनर्स की जरूरत पड़ सकती है। बिश्नोई की एक खासियत है कि वो जबरदस्त फील्डर है। वो एक अच्छी खासियत है उनकी। जो आप देख लीजिए बाकी जो हमारे फील्डर्स हैं, कुलदीप से कैचिंग नहीं होता, वरुण चक्रवर्ती स्लो मूवर है, जसप्रीत बुमराह ठीक है, हर्षदीप भी ठीक है। तो आप मतलब अपने जसप्रीत बुमराह तो चैंपियन है, उनको तो आप हटा ही। रवि बिश्नोई से आप उम्मीद कर रहे हो कि वो गेंदबाजी भी करे और फील्डिंग भी अच्छा करे आउटफील्ड में, इसलिए उनका कुछ हद तक चयन है और वो अच्छे ठीक ठाक फॉर्म में भी है। पर मुझे लगता था कि यहाँ पर आपको विपराज निगम को पिक करना चाहिए था, क्योंकि वो बेहतर विकल्प होते हैं आपके लिए, क्योंकि आप वो लाइक फॉर लाइक हो जाता आपका वॉशिंगटन सुंदर के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको कोई नया एक नया एक गेंदबाज चाहिए तो अब जीशान अंसारी जो है यूपी से, आप उनका चयन कर दीजिए, वो भी अच्छी गेंदबाजी करे, चले जो भी है। अब अभी के लिए तो ये सिलेक्शन हो चुका है। पर श्रेयस अय्यर के जो समर्थक है उनको बता दूं कि ये सिलेक्शन उनका सिर्फ पहले 3 टी20 के लिए हुआ है, आगे के लिए नहीं हुआ है। आगे के 2 मैच में अभी भी लोगों का कहना है कि वो तिलक वर्मा तैयार हो जाएंगे। मुझे अभी भी लगता है कि श्रेयस अय्यर की जगह बनती नहीं है टी20 क्रिकेट में, मेरा मानना। बट मैं सिलेक्टर नहीं हूँ, ना मैं टीम मैनेजमेंट हूँ। पर भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है वॉशिंगटन सुंदर। तिलक वर्मा तो फिर भी वापस आ जाएंगे, पर वॉशिंगटन सुंदर का वहां पे टी20 सीरीज में नहीं खेलना ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो टी20 वर्ल्ड कप में भारत का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था, कल या परसों भी कहा था आपसे उसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं अगर वो फिट रहे तो। मुझे लगता है ये मैं उम्मीद करता हूं कि वो फिट हो जाए। अगर वो फिट नहीं होते तो मैं तो भाई विपराज निगम के पास जाऊंगा
ऑलराउंड खिलाड़ी है, या मैं रियान पराग या आयुष धोनी के पास जाऊंगा क्योंकि वो ऑलराउंड खिलाड़ी है। आपके पास पहले ही कुलदीप है और वरुण चक्रवर्ती है। कुलदीप और इन दोनों के होते हुए रवि बिश्नोई का खेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो फिर वो किस बेसिस पे सेलेक्ट हुए मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर उनका 11 में जगह ही नहीं बनता तो फिर आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हो उनको? आप वॉशिंगटन सुंदर का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट सेलेक्ट कीजिए। मुझे अभी भी नहीं लगता कि श्रेयस अय्यर तिलक वर्मा के लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। पता नहीं किस बेसिस पे सब लोग कह रहे हैं कि ईशान किशन आ जाएंगे। यार संजू सैमसन क्या आप पे पकौड़े तलने के लिए बैठे हुए हैं? उनका सिलेक्शन क्यों हुआ है? वो ओपनर बनेंगे ना। तो एक 11 में आप एक ही ओपनर रख सकते हो ना, दो खिलाड़ी रखोगे जो सिर्फ सेम चीज करते हैं, दोनों विकेट कीपिंग करते हैं। क्या यार, मतलब हमारे यहाँ पे 18-19 साल हो गया आईपीएल को, फिर भी हमें T20 क्रिकेट समझ में नहीं आया। क्या आप मेरी बात से सहमत है? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। हाइप का बटन इस्तेमाल कीजिए वीडियो को हाइप करने के लिए। सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए और यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को मदद दीजिए। गुड नाइट, गॉड ब्लेस।